12 साल हो गए सोमेश को इस कंपनी में काम करते हुए। अब नए लोगों को ट्रेनिंग देने का काम वही संभालता था। 12 सालों में पद कमाई के साथ साथ परिवार भी बढ़ गया था। उसका हाल ही में वह दूसरी बार बाप बनने के गौरव से गर्वित हुआ था, लेकिन खुशी से ज़्यादा एक नई जिम्मेदारी बढ़ने का एहसास हुआ था। उसे सालों साल वही जिंदगी जीते जी उगता गया था। उसकी पत्नी रूमी बच्चों से ही उलझी रहती थी। लंच टाइम में सोमेश जब खाना खाने बैठा तो टिफिन खोलते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। लगता है आज फिर भाभी जी ने टिंडों की सब्जी बनाई है। नमन जी के मजाक में कहे ये शब्द उसे तीर की तरह चुभ गए, क्योंकि सचमुच रूमी ने टिंडों की ही सब्जी दी थी। टिफिन में कुछ खींचता हुआ सोमेश यूं ही कैंटीन के काउंटर की ओर बढ़ गया। सर आप अपना टिफिन खुला ही भूल आए मेज पर, एक खनकती हुई आवाज उसे ने मुड़कर देखा। कंपनी में नई आई हुई लड़की रम्या उसका टिफिन उठाकर उसके पास ले आई थी। जो कंपनी में और भी लड़कियां थी, लेकिन सोमेश उन सब पर थोड़ा रौब बनाकर ही रखता था। इतने बेबाक तरीके से कोई लड़की उससे कभी बात नहीं करती थी। सर यह लीजिए, मैं इसी टेबल पर आपका टिफिन रख देती हूँ। सर आप अगर बुरा न माने तो मैं भी इधर ही खाना खा लूँ, उस बड़ी वाली मेज पर तो जगह ही नहीं है। सोमेश ने बड़ी टेबल की ओर नजर दौड़ाई। सचमुच नए लोगों के आ जाने से बड़ी टेबल पर खाली जगह नहीं बची थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। टिफिन रखते हुए रम्या के मुंह से निकल गया, वाह मेरी पसंदीदा टिंडों की सब्जी। और फिर सोमेश की ओर देखकर कुछ ठिठक गई और चुपचाप अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगी। बरबस ही सोमेश की नजर भी रम्या के टिफिन में रखे आलू के पराठों पर पड़ गई। रम्या बेमन से आलू के पराठे खा रही थी और सोमेश भी किसी तरह सूखी रोटियां अचार के साथ निगल रहा था। सर आप सब्जी नहीं खा रहे? आखिरकार रम्या बोल ही पड़ी। मुझे टिंडे पसंद नहीं, सोमेश ने बेरुखी से कहा। तो रम्या ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। रम्या की निगाहों से साफ जाहिर था कि उसकी पसंदीदा सब्जी की बुराई सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। खाना फेंकना नहीं चाहिए सर, रम्या ने किसी दार्शनिक की जगह तरह कहा। तो सोमेश को हंसी आ गई। अच्छा तो तुम ही खा लो यह टिंडों की सब्जी। सच में ले लूं सर? रम्या को जैसे मनचाही मुराद मिल गई। हाँ हाँ ले लो, और तुम क्या मुझे आलू का पराठा दोगी? रम्या की बेफिक्री से सोमेश भी थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया था। अरे बिल्कुल सर, मैं तो बोर हो गई हूँ आलू के पराठे खा खा कर। सुबह जल्दी में ये आसानी से बन जाते हैं, सब्जी बनाने के चक्कर में देर होने लगती है। तुम खुद ही खाना बनाती हो क्या? जी सर, अकेली रहती हूँ तो खुद ही बनाना पड़ेगा न। तुम अकेली रहती हो? जी सर, माँ को इलाज के लिए मामी जी के पास छोड़ा हुआ है। सोमेश रम्या से अनेक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी कैंटीन में लगी बड़ी सी घड़ी की ओर उसका ध्यान गया। लंच टाइम खत्म होने वाला था। लंच के बाद उसको मैनेजर के साथ मीटिंग थी। उसने अपना टिफिन रम्या की ओर खिसका दिया। बदले में रम्या ने भी 4 पराठों का डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। लंच के बाद मीटिंग में मैनेजर ने उससे नए स्टाफ की जानकारी ली और पूछा कि इनमें से किस नए मेंबर को तुम अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो, क्योंकि सभी नए लोगों की योग्यता एक सी ही थी और किसी को भी काम करने का पुराना अनुभव नहीं था। इसलिए उसे किसी के भी अपनी टीम में जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसा आप ठीक समझे सर, सोमेश ने औपचारिकता अंदाज में कहा। तो फिर मैं रम्या को तुम्हारी टीम में दे रहा हूँ, क्योंकि नमन जी ने दीपक को लिया है, जो उनका कोई दूर का रिश्तेदार लगता है। और देवेंद्र का स्वभाव तो तुम जानते ही हो कि उसके साथ कोई लड़की काम करना ही नहीं चाहती। मैनेजर साहब ने जैसे पहले से ही सोच रखा था। ठीक है सर, सोमेश ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अगले दिन से रम्या सोमेश की टीम में जुड़ गई। थोड़ा और बेतकल्लुफ होते हुए अब रम्या उसके टिफिन से मांगकर खाना खाने लग गई। आज शाम को जल्दी आ जाना, छोटे बेटे को टीका लगवाने जाना है। ऑफिस के लिए निकलते हुए सोमेश को पीछे से रूमी की आवाज सुनाई दी। आज्ञाकारी पति की तरह सिर हिलाते हुए सोमेश ने गाड़ी स्टार्ट की। शाम को ऑफिस से निकलते समय बारिश हो रही थी। सोमेश जल्दी से पार्किंग में खड़ी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ बूंदें उस पर पड़ ही गई। गाड़ी में बैठकर वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था
कि उसकी नजर सामने एक दुकान के पास बारिश से बचने की कोशिश में किनारे खड़ी रम्या पर पड़ी। इंसानियत के नाते उसने गाड़ी उधर रोक दी और अंदर बैठे हुए ही रम्या को आवाज लगाई, गाड़ी में आ जाओ वरना भीग जाओगी। अकेली रहती हो, बीमार हो गई तो देखभाल कौन करेगा। बारिश से बचती बचाती रम्या आकर उसकी गाड़ी में उसके बगल में बैठ गई। उसके सिर से पानी टपक रहा था। ओह, तुम तो काफी भीग गई हो, सोमेश ने संवेदना दिखाते हुए कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही है सर, पैदल ही आ जाती हूँ। आज बारिश हो रही थी वरना आपको कष्ट नहीं देती। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बता डाला। सोमेश को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता के होते हुए भी अपनी बीमार माँ की देखभाल का जिम्मा रम्या के ऊपर है। क्या तुम्हारे पिताजी साथ में नहीं रहते? सोमेश को रम्या के प्रति गहरी संवेदना हो आई। नहीं सर, पिताजी माँ के पूर्व सहपाठी उमेश अंकल को उनका प्रेमी मानकर उन पर शक करते हैं। अच्छा, अगर रिश्तों में इतनी कड़वाहट है तो वे तलाक क्यों नहीं ले लेती? कम से कम उन्हें अपने खर्च के लिए कुछ पैसे तो मिलेंगे। वहीं तो सर, माँ की इसी दकियानुसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। पति साथ न दे तब भी वे उन्हें परमेश्वर ही मानेगी। बातों बातों में वे रम्या के घर से आगे निकल गए। इसी बीच रुम्मी का फोन आ गया। सुनो, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में बच्चों को बाहर लेकर जाना ठीक नहीं। हम कल चलेंगे उसे टीका लगवाने। जल्दी जल्दी बात पूरी कर रुम्मी ने फोन काट दिया। सर, आपको वापस मोड़ना पड़ेगा, मेरा घर पीछे रह गया। कोई बात नहीं, कहकर सोमेश ने गाड़ी मोड़ ली। वैसे भी अब घर जल्दी जाकर करना ही क्या था। तभी रम्या को जोर की छींक आई। बारिश में बहुत भीग गई हो, लगता है तुम्हें जुकाम हो गया है। सोमेश को रम्या की चिंता होने लगी। रम्या का घर आ गया था। उसने शिष्टाचारवश कहा, सर एक कप चाय पीकर जाइए। ऐसी बारिश में सोमेश को भी चाय की तलब हो आई थी। वह रम्या के पीछे उसके छोटे से कमरे वाले घर में चला गया। मैं अभी आई, कहकर रम्या सामने लगे दरवाजे में एक के अंदर चली गई। कुछ देर तक वापस नहीं आई तो सोमेश खुद ही उधर जाने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे दरवाजे की दरार में से रम्या नजर आई। अचानक ही रम्या की निगाहें भी उससे टकरा गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन कपड़े बदलती रम्या की एक झलक सोमेश को मिल चुकी थी। माफ कीजिएगा सर, दरवाजे की चिटकनी खराब है। अकेली रहती हूँ, इसलिए सही करवाने का समय ही नहीं मिलता। फिर नजरें झुकाए हुए ही वह चाय बनाकर ले आई। चाय का कप लेते हुए एक बार फिर सोमेश की निगाहें रम्या से चार हो गई। इस बार रम्या ने नजरें नहीं झुकाई, बल्कि खुद को आवेश के पलों में बहक जाने दिया। अरसे का तरसा सोमेश रम्या का खुला निमंत्रण पाकर पागल हो ही गया। कुछ पलों को वह यह भी भूल गया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब तक वह कुछ सोच समझ पाता, तीर कमान से निकल चुका था। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रम्या ने उसे संयत किया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, यह तो शरीर की स्वाभाविक जरूरत है। मेरा पहले भी एक बॉयफ्रेंड था। आज का अनुभव मेरे लिए कोई नया नहीं है। आप कहें तो मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रम्या की बात सुनकर सोमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और बिना कुछ कहे अपने घर का रास्ता लिया। अब सोमेश हर पल बेचैन रहने लगा। रम्या की उपस्थिति में उसकी यह बेचैनी और भी बढ़ जाती। जबकि रम्या बिल्कुल सामान्य रहती, वह रम्या के सानिध्य के बहाने ढूंढता रहता। घर छोड़ने के बहाने वह कई बार रम्या के घर गया। रम्या बड़ी सहजता से उसकी ख्वाहिश पूरी करती रही। बदले में सोमेश भी उसे कंपनी में तरक्की पर तरक्की देता रहा, और देता भी क्यों नहीं। रम्या पूरी तरह से विन विन सिचुएशन का मतलब जो समझ चुकी थी। विन विन सिचुएशन वह होती है जिसमें सभी पक्ष फायदे में रहे।